हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर। जी हां, केकेआर टीम को लेकर कि केकेआर आईपीएल 2026 के अंदर किन किन प्लेयर्स को जो वो टारगेट करने वाली है, किन किन प्लेयर्स को अपनी स्क्वाड के अंदर शामिल करने वाली है। क्योंकि केकेआर इकलौती ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर्स के साथ इस मिनी ऑक्शन के अंदर जो वो क्या करेगी, उतरेगी। इतने ज्यादा हाईएस्ट पर्स के साथ मिनी ऑक्शन के अंदर उतरना तो मतलब आप डेफिनेटली बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो वो क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। फिर वो बड़े बड़े खिलाड़ी कौन कौन से होंगे, कौन से विकेट कीपर होंगे, कौन से बॉलर्स होंगे, कौन से ऑलराउंडर्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिटेन प्लेयर्स की। तो इन्होंने 12 प्लेयर्स को जो वो रिटेन किया है, जिसमें से 2 ओवरसीज हैं और अब इनको जो खिलाड़ी चाहिए वो 13 खिलाड़ी और चाहिए, जिसमें से 6 ओवरसीज जो वो प्लेयर होंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने खिलाड़ी रिटेन किया है उसमें सबसे पहले जो ओपनिंग की बात कर लेते हैं कि ओपनिंग कौन करेगा। क्योंकि पहले ये इनको प्रॉब्लम आती रहती थी कि पिछले साल की ओपनिंग कौन करेगा। इनके पास 4 ओपनिंग बैट्समैन थे। सुनील नारायण से भी इन्होंने ओपनिंग करवा के देखी, क्विंटन डीकॉक को भी मौका दिया, रहमतुल्लाह गुरबाज को भी मौका दिया, अजिंक्य रहाणे को भी मौका दिया, लेकिन वो जो जोड़ी थी, ओपनिंग जोड़ी, वो फिट नहीं बैठ रही थी। तो जिसकी वजह से इस साल इन्होंने रहमुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डीकॉक दोनों को ही रिलीज कर दिया। साथ ही साथ वो दोनों विकेट कीपर भी थे और इनके पास अब इस टाइम पे कोई भी विकेट कीपर जो अवेलेबल नहीं है। तो इनको विकेट कीपर सबसे पहला ये कौन सा टारगेट कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सुनील नारायण से अगर इनको ओपनिंग करवानी है तो उनके साथ मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे भी ओपन कर सकते हैं। अगर अजिंक्य रहाणे ओपन नहीं कर सकते तो 3 नंबर पे अजिंक्य रहाणे जो वो खेल सकते हैं। तो सुनील नारायण के साथ ओपनिंग कौन करेगा, तो इनको एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज चाहिए होगा। तो जहां पे मैंने यहाँ पे टारगेट मुझे लगता है कि क्या करने वाली है जॉस इंग्लिश को, जो कि एक विकेट कीपर भी, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तेज भी खेलते हैं और अच्छा खासा जो है सुनील नारायण का साथ भी जो वो दे सकते हैं अगर वो ऑक्शन के अंदर अवेलेबल होते हैं तो। क्योंकि पंजाब किंग्स का ये मानना है कि वो पूरे साल टूर्नामेंट के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे मे बी। तो अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं डेफिनेटली जो केकेआर की टीम है वो जॉस इंग्लिश को जो वो टारगेट करेगी। क्योंकि जॉस इंग्लिश ऐसे बल्लेबाज है जो ओपनिंग भी कर सकते हैं और 3 नंबर पर भी जो वो खेल सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर सुनील नारायण के साथ अजिंक्य रहाणे को ओपनिंग करनी होगी तो 3 नंबर पे जॉस इंग्लिश आके जो है वो कमान को संभाल सकते हैं। अगर जॉस इंग्लिश अवेलेबल नहीं होते तो उनकी जगह हम यहाँ पे देख सकते हैं जॉनी बेयरस्टो जो है वो यहाँ पे केकेआर को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, जॉनी बेयरस्टो भी जो काफी ज्यादा अच्छी लंबी पारी खेलते हैं। 3 नंबर का जो प्लेस है वो वहां पे आके भी जो वो खेल सकते हैं। तो ये 2 बड़े नाम जो निकलकर सामने आए विकेट कीपर में और ओपनिंग में, जो हमारे सामने केकेआर जो टारगेट कर सकती है। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगा कि वो भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। उनका नाम है बेन डकेट। जी हाँ, वो भी इंग्लैंड से आते हैं। बेन डकेट इंग्लैंड के विकेट कीपर भी या ओपनिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है वो बेन डकेट को भी जो वो टारगेट कर सकते हैं। काफी ज्यादा तेज वो भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं। तो ये 3 प्लेयर जो केकेआर जो टारगेट कर सकती है पहले 3 स्थानों के लिए, और साथ ही साथ ये विकेट कीपर भी है। सबसे पहला नाम जॉस इंग्लिश, जॉनी बेयरस्टो और साथ ही साथ बेन डकेट का जो निकलकर सामने आ रहा है। 4 नंबर का प्लेस मुझे लगता है ये अनिकेत रघुवंशी को देंगे क्योंकि उन्होंने इसको रिटेन किया है। तो मुझे लगता है कि 4थे नंबर पर वो आएंगे, या फिर अगर वो नहीं आते हैं तो यहाँ पे इनका 4था और 5वें नंबर का प्लेस जो वो खाली रहेगा। तो 4थे और 5वें नंबर पर कौन आएगा वो उसके लिए यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ कि 4थे और 5वें नंबर के लिए भी इनको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो विस्फोटक हो। क्योंकि इनके पास कोई विस्फोटक बल्लेबाज अब नहीं बचे, जितने भी बचे हैं वो नीचे मिडल ऑर्डर में आते हैं। 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। 5 नंबर पे आपको रोमन पावल खेलते हुए दिखाई देंगे, इन्होंने उनको रिटेन किया। 6 नंबर पे रिंकू सिंह आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं और 7 नंबर पर मुझे लगता है कि यहाँ पे कैमरन ग्रीन को डेफिनेटली जो वो टारगेट करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर्स के साथ ये टीम जो है मिनी ऑक्शन के अंदर उतर रही है। तो ये 3 इनके जो है वो मिडिल ऑर्डर भी संभालेंगे और साथ ही साथ कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह जो फिनिशर का काम भी जो वो यहाँ पे करते हुए जो वो दिखाई दे सकते हैं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये कैमरन ग्रीन को जो वो क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। 4 नंबर पे यहाँ पे जो जगह बचती है वहां पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ये मैक्सवेल या लिविंगस्टन दोनों में से किसी एक प्लेयर को जो वो टारगेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये लिविंगस्टन को ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके पास जो स्पिनर है वो ऑलरेडी है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है। क्वालिटी ऑफ स्पिनर वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जो लिविंगस्टन है वो भी स्पिन का ऑप्शन आपको साथ में देते हैं। तो मुझे लगता है 4 नंबर पे जो वो लिविंगस्टन को जो वो दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ये मुझे लगता है कि यहाँ पे वेंकटेश अय्यर की तरफ भी जो वो दोबारा से जो वो जा सकते हैं। कम पैसों में उन्हें जो दोबारा अपनी टीम में जो वो शामिल कर सकते हैं। तो ये पहली 7 जो प्लेयर्स हमारे सामने निकलकर सामने आ रहे हैं। अब बचते हैं 10 और 11 नंबर पे यहाँ पे कौन कौन से बॉलर्स को जो वो टारगेट कर सकते हैं। 10 और 11 नंबर पे ये जो बॉलर्स निकलकर सामने आए हैं
यहाँ पे मैं एक ओवरसीज बॉलर को टारगेट करूंगा और यहाँ पे मैं एक इंडियन बॉलर को टारगेट करूंगा। इंडियन बॉलर्स में दो बड़े नाम यहाँ पे निकलकर सामने आए, जिसमें पहला नाम यहाँ पे निकलकर सामने आता है मोहित शर्मा का। जी हाँ, जिन्होंने डीसी ने उनको रिलीज करे, तो मोहित शर्मा भी जो केकेआर को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है वो है आकाश माधवल का। जी हाँ, आकाश माधवल या मोहित शर्मा, दोनों में से मुझे लगता है कि आपको पता दोनों ही केकेआर को ज्वाइन कर जाए, लेकिन दोनों में से एक प्लेयर तो मुझे लगता है कि केकेआर उनको टारगेट करेगी। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉरेन बॉलर्स की, कि फॉरेन बॉलर्स के अंदर ओवरसीज जो बॉलर्स रहने वाले, उसके अंदर जो है केकेआर किसको टारगेट कर सकती है। सबसे पहला बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है मथीशा पथिराना का। जी हाँ, मथीशा पथिराना की तरफ डेफिनेटली केकेआर जो वो जाएगी, उनको टारगेट करेगी। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है जैल कॉट्जे का। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है स्पेंसर जॉनसन का। चौथा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है मैट हेनरी का। तो इन 4 प्लेयर्स में से मुझे लगता है केकेआर डेफिनेटली किसी 2 प्लेयर्स को तो डेफिनेटली जो वो टारगेट करेगी ही करेगी। अगर हम केकेआर की प्लेइंग 11 बनाना चाहें तो इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि प्लेइंग 11 इनकी कैसे बन सकती है। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे आपको सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर अजिंक्य रहाणे नहीं आते तो उनकी जगह मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जॉनी बेस्टो या फिर जॉस इंग्लिश में से एक प्लेयर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर हो गए आपके ओपनिंग के। चौथे नंबर पर यहाँ पे हमें अनिकेत रघुवंशी जो वो दिखाई दे सकते हैं। 5 नंबर पर मुझे यहाँ पे रोमन पावल दिखाई दे सकते हैं। 6 नंबर पर रिंकू सिंह आते हैं। 7 नंबर पर कैमरन ग्रीन आते हैं। 8 नंबर पर हर्षित राणा आते हैं। 9 नंबर पर यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती आते हैं। 10 नंबर पे यहाँ पे इनके पास वैभव अरोड़ा भी है, तो वैभव अरोड़ा भी यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं 10 नंबर पे। 11 नंबर पे मैं यहाँ पे मोहित शर्मा को रख रहा हूँ, या फिर ये किसी स्पिनर की तरफ जाना चाहे तो ये स्पिनर की तरफ भी जो वो जा सकते हैं। ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहाँ पे रमनदीप सिंह को भी जो वो यूज कर सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से केकेआर को किन किन प्लेयर्स को जो वो टारगेट करना चाहिए, क्या रह सकते हैं इनकी प्लेइंग 11, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धीरे धीरे हम बाकी टीम्स को भी जो वो कवर करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance.